तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 तरीके बताने जा रहा हूं, ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और इंडिया में इन 9 तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन 9 तरीकों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको कितना ब्याज मिलेगा और कहाँ पे कितनी रिस्क, कितना बेनिफिट आपको हो सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए जिससे आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर बोर्ड पर मैंने वही लिख के रखा है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन इंडिया, ऑप्शन इन द सेंस कि वो तरीके जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि पैसा सेव करते हैं। तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आप अपने अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो उस पर भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो सेविंग अकाउंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4% का इंटरेस्ट मिलता है इंडिया के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसी तरह ये दूसरा तरीका है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पर आपको 6 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है। जो भी लोग एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वो ये चीज़ जानते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आपने बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब यहाँ पर दूसरा एक और तरीका है जो कि एफडी के जैसे ही है। अगर मान लो कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप हर मंथ कुछ सेव करना चाहते हैं तो आप आरडी कर सकते हैं। ठीक है, आरडी में भी आपको 6 से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता रहता है। ये मंथली होता है, यानी कि आप महीने में कुछ ना कुछ जमा करते रहिए। इस तरह से आप बैंक में आरडी भी कर सकते हैं। चौथा जो तरीका है वो ये है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए या तो आप ऑनलाइन गोल्ड खरीद लीजिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आप फिजिकल ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें भी आपको ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें भी आपको 7 से 8% तक का इंटरेस्ट ही मिल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ले सकते हैं, जैसे कि एलआईसी का पॉलिसी हो गया और किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान ले सकते हैं, कोई पॉलिसी ले सकते हैं। तो उसमें भी आपको मुश्किल से 8-9% तक का इंटरेस्ट मिलता है और कभी कभी इसमें नुकसान भी हो जाता है। स्टार्टिंग में इन पॉलिसियों में आपसे बहुत लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं कि आप मान लो 5,000 मंथ डिपॉजिट करें 10 साल तक और फिर उसको 20 साल तक रखें, फिर 30 साल के बाद ये 2 करोड़ बन जाएंगे, 3 करोड़ बन जाएंगे। तो इस तरह से इसमें एक तरह से नुकसान ही होता है, क्योंकि इससे अच्छे ऑलरेडी प्लान एग्जिस्ट करते हैं। इसी सीरीज में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो लाखों से स्टार्ट होती है, करोड़ों तक जाती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो रियल एस्टेट आपके लिए नहीं है। अगर ज़्यादा पैसा है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। अगला ऑप्शन है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो मार्केट में एंट्री करें। अगला आ जाता है मेरा फेवरेट, जो कि है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की अगर आपको जानकारी है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो सीख सकते हैं और फिर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में आप दिग्गज कंपनियों के शेयर खरीद के अच्छा खासा मुनाफा एक लॉन्ग टर्म में पा सकते हैं। और इसी सीरीज में अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, आप कुछ नहीं जानते, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए बना है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सुनने में ही छोटा लगता है, लेकिन आप इसमें घुसेंगे तो आपको कई तरह के म्यूचुअल फंड मिलेंगे, कई कंपनियां मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके मिलेंगे। आप बोलेंगे तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक बेसिक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा।
तो म्यूचुअल फंड से भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। इसमें आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी 20% भी रिटर्न ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं, जैसे डेट फंड, इक्विटी फंड या फिर हाइब्रिड फंड। और म्यूचुअल फंड में रिटर्न जितना ज़्यादा होता है रिस्क उतनी ज़्यादा होती है, रिटर्न जितना कम होता है रिस्क उतनी कम होती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये तरीके, ये ऑप्शन आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।